नमस्कार दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल GS 365 पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलेंडर चैप्टर। और ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितने सवाल आपकी शिफ्ट में आते हैं, आपको मॉक टेस्ट से पता चल रहा होगा। और ये चैप्टर इतना कंफ्यूजिंग हो सकता है कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना करो, ठीक है, तो ये सवाल आपके 100% गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शिद्दत से पढ़ना है, ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी टाइप का सवाल हमसे रिवीजन में ना छूटे, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन हो वो इतनी अच्छी हो जाए कि मॉक टेस्ट क्या हमारे एग्जाम में भी हम इसके सवाल को छोड़ के ना आए। तो इसके आज क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है आज कैलेंडर चैप्टर की। और इस क्लास को हम बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। चाहे हमें इसके लिए 2 क्लास या 3 क्लास या 4 क्लास भी करनी पड़े, लेकिन हमसे कुछ भी तैयारी में ना छूटे, ताकि हमारे एग्जाम में हमसे कोई भी क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर। तो कैलेंडर के बारे में बताऊं, कैलेंडर आपके घर में होता है, हर बच्चे घर में होता है। कैलेंडर में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं, मैं सब आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। कहने का मतलब है, अगर किसी बच्चे को इसके बारे में 0% नॉलेज है तो ये क्लास उसके लिए है, और 0 से हीरो बनने के लिए इस क्लास से जुड़े रहना होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊं मैं, साल, ईयर मतलब साल, और साल में साल होती है आपकी 2 तरह की, एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर क्या होती है और लीप ईयर क्या होती है, मैं आपको बहुत ही छोटे वे में बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। ऑर्डिनरी ईयर मतलब सिंपल ईयर, क्या कह सकते हैं, एक इसका नाम और होता है सिंपल ईयर। इसमें आपको दिन मिलते हैं कितने, 365। कितने, 365। 365 कितने होते हैं ऑर्डिनरी ईयर, सिंपल ईयर में। ठीक है, एक होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर में आपको पता है लीप ईयर में कितने होते हैं मेरे, 366 दिन। 366 दिन। लीप ईयर मेरा हर 4 साल बाद आता है। कितने बाद, एवरी 4 ईयर। हर 4 साल बाद कौन आता है, हमारा लीप ईयर आता है। ठीक है, आ गया ये। एक चीज और बताने की, इसमें टोटल डेज कितने होते हैं, 365। कहने का मतलब है हमारे एक वीक में, एक हफ्ते में, एक वीक में कितना होता है, सबको पता है कि हमारे भाई एक वीक में हमारे 7 दिन होते हैं। कितने, 7 डेज। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर मैं डिवाइड करूं तो इसमें 52 वीक प्लस 1 डे। ठीक है, कितना, 52 वीक प्लस 1 डे, मतलब 52 पूरे हफ्ते और एक एक्स्ट्रा दिन इस साल में। किसमें, ऑर्डिनरी ईयर या फिर सिंपल ईयर में। मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में आपके 52 वीक प्लस 2 डेज, कितने, 52 हफ्ते प्लस 2 एक्स्ट्रा दिन, अगर मैं इसमें बात करूं तो। ठीक है, आ गया ये। ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बताया मैंने आपको, लीप ईयर के बारे में बताया मैंने आपको। एक चीज बताने की है कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर को आप किस तरह पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने आ जाए कि कोई भी सन, मेरे हिसाब से बताता हूं मैं आपको, अगर आपको एग्जामिनर दे दे 2001 और पूछ ले क्या क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब सिंपल ईयर बताया मैंने आपको, क्या ये सिंपल ईयर है। अब आप किस तरह पहचानेंगे कि ये सिंपल ईयर है या सिंपल ईयर नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपका 4 से डिवाइड करने पर, मतलब अगर कोई भी आपको साल दी गई है वो 4 से डिवाइड नहीं होती है, 4 से डिवाइड पूरी नहीं होती है, 4 से विभाजित नहीं होती है, तो क्या होती है वो, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, करके देखते हैं। अगर मैं 2000 के डिवाइड करूं किससे, 4 से, तो 4 पंजे 20, 0 1, ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। अगर इजी करना है तो आप इतना टाइम वेस्ट मत करो, आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, मैथ्स के अगर स्टूडेंट हैं आप
तो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा। डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 4 से कोई भी संख्या तब विभाजित होगी, 4 से कोई भी डिजिट तब डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 2 डिजिट आखिरी की 2 संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब अगर मैं कोई भी ईयर लेता हूं, मैं लेता हूं 2010। अब मैं 4 से अगर डिवाइड करूं तो मैं इसको पूरा डिवाइड ना करके डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करूं और डिवाइड करके देखूं। डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एंड की 2 डिजिट कितना है, 10 है। अगर 10 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 दूनी 8, अगर 10 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं होता तो नहीं होगी। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। डिविजिबिलिटी रूल आपका हर टेबल का होता है, लेकिन यहाँ पे 4 का है तो मैंने 4 को आपको बताया है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। देखो 2001 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। 2002 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। 2003 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। और ले लो 2021 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। 2025 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। 1999 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। 1961 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। और बताओ 1868 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। मतलब ऑर्डिनरी ईयर वो ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर या फिर सिंपल ईयर वो ईयर होते हैं जो कि 4 से विभाजित ना हो पाए, 4 से विभाजित ना हो पाए। तो कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, क्या बताया है, 52 वीक प्लस 1 डे। कितना होता है, 52 वीक प्लस 1 डे। अब ये कैसे आया ये समझा दूं मैं कि सर ये आप कैसे बोल रहे हैं। देखो ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, ये आपको पता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड क्यों करूं, क्योंकि हम हफ्ते निकाल रहे हैं और एक हफ्ते में, एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। 7 5 35, 35, 1 5, 7 दूनी 14, कितना 14 बचा, रिमाइंडर क्या 1, मतलब एक दिन क्या होगा एक्स्ट्रा। और कंप्लीट वीक कितने हो गए, 52, कितने हो गए 52, ठीक है। बेसिक सी चीज है, बताया मैंने आपको। चलो आगे आते हैं, बात करते हैं लीप ईयर की। किसकी, लीप ईयर की। अब लीप ईयर को समझते हैं हम, ठीक है। लीप ईयर मैंने बताया कि लीप ईयर में आपके कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं, 366 को देखो बताया मैंने, 366 को डिवाइड करो 7 से, क्योंकि हमें हफ्ते निकालने, ठीक है। 7 5 35, 1 6, 7 दूनी 14, 2। कहने का मतलब 52 कंप्लीट वीक प्लस 2 डेज, 2 एक्स्ट्रा दिन। ये क्या होता है, ये लीप ईयर में होते हैं। और लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, मतलब आपके 3 ऑर्डिनरी ईयर, चौथा कौन सा होगा आपका, लीप ईयर होता है, ठीक है। हर 4 साल बाद आता है, ठीक है, हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। अब कोई भी आपको ईयर दे दिया जाए तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी कहता है चलो भाई बताओ कि मैं आपको देता हूं 2008, और 2008 क्या लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो लीप ईयर बताता हूं, लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं या कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। कंप्लीट डिवाइड किससे हो जाते हैं, 4 से। अगर कोई भी ईयर आपको दे दिया है और वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो कौन सा होता है, वो लीप ईयर होता है, ठीक है। अगर मैं 2008 को 4 से डिवाइड करूं, किससे, 4 से, तो 4 पंजे 20, 0 8, 4 दूनी 8, कितना, मतलब पूरा कट गया, कितना, पूरा कट गया। तो क्या हो गया, ये मेरा हो गया लीप ईयर, है ना। और इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब उसकी आखिर की 2 संख्या 4 से विभाजित हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए। और एग्जाम्पल लेते हैं भाई, और एग्जाम्पल क्या लेते हैं लीप ईयर के, बताइए। मैं 1996 लूं, 1992 लूं, 2004 लूं, ठीक है। और बताओ 2012 लूं, 2016 लूं, 2032 लूं, 2040 लूं, मतलब जो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से कट जाए, वो क्या होती है, वो लीप ईयर होती है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो आगे आते हैं। सिंपल सेंचुरी ईयर
सिंपल सेंचुरी ईयर, सिंपल सेंचुरी ईयर, देखो मैं आपको यहां समझाता हूं। सिंपल सेंचुरी ईयर मैं आपको एक टाइप करने वाला हूं, टाइप कराता हूं। देखो सिंपल सेंचुरी ईयर के पहले समझो, पहले सिंपल सेंचुरी ईयर, सिंपल सेंचुरी ईयर मतलब आपके 12 महीने। मैं बात करता हूं मंथ की, मैं बात करता हूं किसकी, मंथ की। देखो मैं बात करता हूं किसकी, मंथ की, मंथ की बात करता हूं मैं। मंथ आपके कितने होते हैं सबको पता है भाई, हमारे 12 महीने होते, 12 के नाम पता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, हर एक का, हर एक ईयर, हर एक मंथ का, हर एक मंथ का, हर एक मंथ के कितने होते हैं ऑड डेज, मैं बताता हूं आपको। पहले आपका जनवरी होता है, फिर फरवरी होता है, फिर मार्च होता है, फिर अप्रैल होता है, फिर मई होता है, फिर जून होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए, अब नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं मैं बताता हूं। नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज के बारे में देखिए, ऑड डेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, ऑड डेज मान लो कोई भी आपको डिजिट दी गई है, कोई भी एक्स वाई जेड, मान लो आपको मैंने दे दिया 27। अब कोई पूछे कि भाई 27 के कितने ऑड डेज होते हैं वो बताइए। ऑड डेज फाइंड करने के लिए सिंपल सी चीज है, आप उस डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो भाई, 4 से कर दो, 4 से कर दो, 4 सत्ते 28, 4 4 6 24, कितना 24, रिमाइंडर कितना आया 3। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए 3, कितने हुए नंबर ऑफ ऑड डेज 3। ठीक है, तो हर मंथ के नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं हमको। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। और लीप ईयर तब होता है, लीप ईयर तब होता है जब हमारी फरवरी 28 से 29 की हो जाती है। लीप ईयर में आपका एक दिन तब बढ़ा, 365 से 366वां दिन तब बढ़ा जब हमारी फरवरी कितने की हो गई, 29 दिन की हो गई। ठीक है, आपको हर महीने के कितने दिन होते हैं हर महीने में आपको पता होनी चाहिए। वो इजी मेथड क्या है, देखो ये आपकी है, ये हड्डियां ये वाली, अगर जो हड्डी ऊपर है तो 31 का महीना है, जो नीचे है तो 30 का महीना है। तो पहला क्या है जनवरी, जनवरी ऊपर है कितना 31 का। फरवरी मैंने आपको बता दिया, फरवरी कांस्टेंट रहती है। मार्च ऊपर आ गया 31 का, अप्रैल नीचे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 31 का है मार्च, उसके बाद अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब जुलाई पे हमारा हाथ खत्म हो गया। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट कर दो, अगस्त भी 31 का, ये भी भाई 31 का है और ये भी 31 का, मतलब दोनों क्या हो गए 31 के। सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। बहुत ही सिंपल में बताया मैंने आपको, ये हड्डियां हैं, इनसे काउंट कर लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, खत्म होने के बाद दोबारा आ गया जाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैंने आपको बताया कि कितने कितने महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, मैं आपको बताया। ठीक है, अब इसमें बता एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, नंबर ऑफ ऑड डेज। इनमें हमें पता करने होते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज कितने हैं, कौन से महीने में कितने ऑड डेज हैं, कौन से महीने में कितने ऑड डेज हैं। देखो अगर मैं 31 को 4 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड किसको करूं 31 को, 4 से डिवाइड किसको करूं 31 को, तो कितना आएगा 4 7 28, कितना 3। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए मेरे, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए 3 हुए, कितने हुए 3। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने होते हैं हर वीक, हर महीने के। ठीक है, जब भी आपकी फरवरी 28 की होगी तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, जब भी फरवरी आपकी 29 की होगी, मतलब जब आपका लीप ईयर होगा, 4 साल बाद जब आपका लीप ईयर होगा, जब फरवरी आपकी 29 की होगी, तो नंबर ऑफ ऑड डेज, सॉरी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 1 होंगे। 28 की तो 0, 29 के होंगे तो 1। ठीक है, मार्च पे आइए, मार्च आपका 31 का है तो ऑड डेज आपके
3 होंगे। कहने का मतलब मेरा जो भी महीना 31 दिन का है तो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 3 होंगे। 31 के महीने कौन कौन से? मई हो गया, उसके बाद जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त हो गया, उसके बाद अक्टूबर हो गया, उसके बाद दिसंबर हो गया। ठीक है, तो जो महीना 31 का है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 3 होंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाइए, जो महीने मेरे 30 दिन के हैं तो 30 दिन के 30 से अगर 4 से डिवाइड करोगे ऑड डेज निकालने के लिए तो मेरे 2 आता है। कितना? 2। तो जो महीना 30 का है तो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होंगे। कितने? 2 होंगे। कितने? 2। कितने? 2। तो मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, ऑड डेज। और ऑड डेज किस तरह फाइंड किए जाते हैं और किस महीने में कितने ऑड डेज होते हैं, किस महीने में कितने ऑड डेज होते हैं आपको पता होनी चाहिए। बार बार निकालना ना पड़े, आपको मुंह जवानी इतने रट दो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी देरी ना लगे निकालने के लिए। ठीक है, आ गया ये टाइप पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। अब सवालों पे आते हैं भाई, सवालों पे आते हैं। कॉन्सेप्ट अपने बहुत पढ़ा, अब थोड़े सवाल करते हैं। ठीक है, टाइप पढ़ाता हूं मैं आपको। अगर मान लो एग्जामिनर आपको सवाल देता है 1 जुलाई 2007 को क्या है? वेडनेसडे है। ठीक है, तो 31 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आपको हर सवाल में यह देखना होगा कि वो जो ईयर दिया गया है क्या वो लीप ईयर है या नहीं है। सबसे पहला तुम्हारा काम क्या रहना चाहिए सवाल में? बस ये देख लो क्या जो आपको ईयर दिया गया है वो लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर है तो उसका अलग फॉर्मेट है, वो बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप ये देखो, एक ही साल है, 2007 यहां पे है, 2007 यहां पे। टाइप 1 की बात कर रहा हूं भाई मैं, इसकी टाइप 1 की बात कर रहा हूं। 2007 यहां पे है और 2007 ही यहां पे है। लेकिन क्या है, ये साल का पहला दिन है और ये साल का आखिरी दिन है। साल का पहला दिन 1 और साल का आखिरी दिन 31। ठीक है, तो सवाल इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि सेम ईयर पे एक ही साल में पहला और आखिरी दिन में कितने का गैप होता है या कौन कौन से दिन होते हैं। तो इजी वे में बताऊं तो जो पहला दिन होता है साल का वही क्या होता है? आखिरी दिन होता है। मतलब अगर आपको ऑर्डिनरी ईयर दे रखी है, मैं लीप ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ऑर्डिनरी ईयर की, ऑर्डिनरी ईयर की। और बताया मैंने कि लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर कैसे निकालते हैं। अगर ऑर्डिनरी ईयर में पहला दिन साल का कोई भी है तो वही दिन क्या होगा? आखिरी होगा। मतलब अगर 1 जुलाई को 2007 को वेडनेसडे है तो 31 जुलाई 2007 को क्या होगा? वेडनेसडे ही होगा, वेडनेसडे ही होगा। सवाल आपको थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ी मॉडिफिकेशन करके एक चीज और पूछता है इसमें। अब पूछता क्या है वो आ जाओ। सवाल आपको घुमाने के लिए दे सकता है कि मान लो 1 जुलाई 2007 को दे दिया उसने, क्या? वेडनेसडे दे दिया। ठीक है, सवाल ये पूछ सकता है कि 1 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कहने का मतलब है इससे पहले आपकी ईयर सेम थी, आपकी ईयर क्या थी? सेम थी। इस बार क्या है? आपकी ईयर क्या है? डिफरेंट है, ईयर बदल दी। लेकिन पिछले वाले सवाल में डेट क्या थी? डिफरेंट थी। यहां पे डेट सेम है, मंथ क्या थे? सेम थे, लेकिन मंथ सेम है। मतलब यहां पे क्या चेंज कर दिया? यहां पे डेट चेंज थी तो यहां पे डेट चेंज नहीं की है। यहां पे ईयर चेंज नहीं थे तो यहां पे क्या कर दिए? ईयर चेंज कर दिए। अब सिंपल वे में अगर आपकी डेट और मंथ दोनों सेम है, समझने वाली बात, अगर आपकी डेट और मंथ दोनों सेम है और सिर्फ ईयर में चेंज कर दे तो आप क्या कर दो? +1 कर दो। मतलब वेडनेसडे है तो +1 क्या होगा? थर्सडे। क्या होगा? थर्सडे। देख लो, अगर 31 जुलाई 2007 को वेडनेसडे था तो अगले दिन एक साल हो गई, नई साल हो गई। तो 1 जनवरी एक मिनट, सॉरी, एक मिस्टेक, साल का आखिरी दिन लेना था दिसंबर। क्या? दिसंबर। हाँ, यहां बात दिसंबर की हो रही है। क्या हो रही है? दिसंबर की। मतलब साल के आखिरी महीने के बाद, साल के आखिरी महीने के बाद। और मैं यहां पे अगर जनवरी लूं तो आप थोड़े अच्छे से समझ जाओगे। देखो एक बार मैं फिर बताऊंगा आपको, एक बार दोबारा देखो, एग्जाम्पल के लिए दोबारा देखो, अच्छे भी मैं समझा सकता हूं मैं और इसे। देखो
यहीं पे मैं लिखता हूं 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी। नई साल से आप थोड़ा अच्छे समझोगे। 1 जनवरी सेम ईयर लेते हैं 2007, ठीक है, कुछ भी डे ले लो आप, संडे ले लो, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को क्या है, संडे है, तो 31 दिसंबर 2007 कौन सा दिन होगा, मैंने बताया है, क्या सेम ईयर है, तो पहला दिन अगर संडे है तो एंड का दिन भी क्या होगा, संडे ही होगा। एंड का दिन क्या होगा, संडे ही होगा। कहने का मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नई साल के ऊपर लिया है, मैंने नई साल के ऊपर लिया है, और नई साल के ऊपर ये देखो, नई साल के ऊपर लिया है। अगर 1 जनवरी 2007 को संडे है तो उसी साल का आखिरी महीना, आखिरी तारीख 31 दिसंबर को क्या होगा, तो जो पहला दिन होता है वही क्या होगा, एंड का दिन होगा। अब देखो आइए, अगर मैं लेता हूं कि 1 जनवरी 2007 को संडे है, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, 2008 को कौन सा दिन होगा। कहने का मतलब है अगर कोई भी साल है और वो क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो 4 से डिवाइड ना हो पाए, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो जो साल का पहला दिन होगा वही साल का क्या होगा, आखिरी दिन होगा। मतलब 1 तारीख और 31 दिसंबर क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। अगर वो क्या करे, डेट तो कर दे सेम, लेकिन ईयर चेंज कर दे, 2007 से कितना हो जाए, 2008 हो जाए। उसने क्या किया है, ईयर चेंज कर दिया है, 7 से क्या कर दिया, 8 कर दिया, लेकिन डेट और मंथ क्या है, सेम है। तो क्या होगा इस केस में, 1 ऐड हो जाएगा दिन में, कितना, 1 ऐड, मतलब अगर संडे है तो मंडे हो जाएगा, ठीक है। चलो सर ये समझ में आया। अगर सवाल हमसे ये कह दे कि मान लो 1 जनवरी 2007 को क्या है, 1 जनवरी 2007 को संडे है, ठीक है, वो पूछ ले कि 1 जनवरी 2000 कोई भी मान लो, 2000 मान लो, 20 मान लो, 2020 को कौन सा दिन होगा। भाई जरूरी नहीं है कि सवाल तुम्हें सिर्फ एक ही साल बढ़ा के ज्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है। अगर आपकी डेट और मंथ आपकी सेम है, अगर डेट और मंथ आपकी दोनों सेम हैं और ईयर चेंज कर दिए हैं, ईयर चेंज कर दिए हैं, तो 7 से 20 तक कितने साल बढ़े, कितने साल बढ़े, 13, कितने साल बढ़े, 13, ठीक है। तो संडे के बाद 13 गिन लो, संडे के बाद 13 गिन लो। संडे के बाद 13 कैसे गिनोगे, या तो आप उंगलियों पे गिन लो, उंगलियों पे ना करो तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, इजी वे में 7 से इसको डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 7 से अगर 13 को डिवाइड करोगे 7 एकम 7, बचा कितना, रिमाइंडर 6, रिमाइंडर पे जाओ कितना, 6, मतलब संडे में आप 6 जोड़ दो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितना, सैटरडे, कितना, सैटरडे। दोबारा समझाता हूं, अगर आपको ईयर चेंज कर रहा है, सिर्फ ईयर चेंज कर रहा है, और आपको डेट मंथ दोनों क्या दे रहा है, दोनों सेम दे रहा है, ठीक है, तो ईयर में डिफरेंस देख लो, 2007 में और 2020 में 13 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है। 13 को 7 से कितना डिवाइड, किससे, 13 को 7 से नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो। डेज ही तो निकाल ले हो, तो डे से डिवाइड करोगे, ठीक है। जो डे से डिवाइड करोगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर पे बात करनी है, क्वेश्चन पे नहीं, रिमाइंडर पे बात करनी है। कितना रिमाइंडर आया, 6 रिमाइंडर आया, तो डेज में 6 को जोड़ दो, कितने को, 6 को, तो 6 जोड़ने के बाद कितना आया मेरा, सैटरडे, तो क्या हुआ, सैटरडे आंसर हुआ। अगला टाइप देखते हैं। चलो सर हमारे ये तो समझ में आया कि अगर हमें डेट दे दी, महीना दे दिया और हमें ईयर दे दिया, तो हम कोई भी दिन, महीना, ईयर निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ एक एग्जैक्ट डेट दे दे और उससे क्या निकलवा ले, उससे उसका दिन निकलवा ले। कैसे, मतलब मैं अगले टाइप की बात करता हूं। सवाल ने कहा हमसे कि मान लो 2 जून 2008 को कौन सा दिन होगा, सिंपल वे में कौन सा दिन होगा। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने ये पढ़ा था भाई हमें डेट दे रखी है, ईयर दे रखा है, मंथ दे रखा है, और दूसरी डेट ईयर दे देगा और दिन पूछ लेगा। हम सिंपल हमसे क्या पूछ लिया, हमसे दिन पूछ लिया, सीधा क्या पूछ लिया, हमसे दिन पूछ लिया। अच्छे लेवल का सवाल है, ये लेवल के सवाल आपको CGL CHSL मतलब बड़े बड़े एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए इस सवाल को निकालने के लिए आपको कुछ चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ने क्या पड़ेंगी, देखो पढ़ाते हैं। सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे आपको क्या, सेंचुरी कोड। क्या, सेंचुरी कोड, मंथ कोड। कैसे, देखो बात करूं मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
आपको सबसे पहले मंथ कोड याद करने होंगे। मंथ कोड क्या है? 144 025 0361 और 46। ये क्या है? ये आपके मंथ कोड है। क्या है? आपके मंथ कोड। ये आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। ये कब फॉलो होंगे? ये आपको कब फॉलो करने हैं? जब आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। ऑर्डिनरी ईयर होगा। अब कह दो सर कि अगर मान लो हमारा लीप ईयर आता है तो हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए अलग है। इसके लिए अलग क्या है? आपको जनवरी फरवरी में आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। जनवरी आपकी 0 और फरवरी आपकी 3 की हो जाएगी। जनवरी 0 की और फरवरी आपकी 3 की हो जाएगी। मतलब ये सवाल फाइंड करने के लिए आपको ये याद होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं। ये हो गया आपका मंथ कोड, ठीक है, जो मंथ कोड मैंने पढ़ा दिया। अब एक आता है आपका सेंचुरी कोड। अब बताता हूं मैं सेंचुरी क्या होती है। सेंचुरी कोड क्या होता है? सेंचुरी कोड, सेंचुरी क्या होती है वो बताता हूं मैं। सेंचुरी मतलब शताब्दी। शताब्दी, ठीक है। किसी भी ईयर के पीछे आप 00 देख लो। मैं बताता हूं जैसे 1700, 1800, 1900, 2000। ये क्या होती है? आपकी सेंचुरी ईयर होते हैं, ठीक है। क्या होती है? सेंचुरी ईयर, ठीक है। अब इनके भी कोड होते हैं। इनके कोड कैसे होते हैं? देखो, इसी में मैं बताऊं। इनके कोड होते हैं 4206। 4206, 4206। मोस्टली आपके 99% सवाल इन्हीं कोड से रिलेटेड है। मतलब इन्हीं ईयर में आपका सवाल आता है। इनसे अलग सवाल आपका बहुत ही रेयर चांस होते हैं, बहुत ही कम। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट उठाओगे किसी भी एग्जाम का, या आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके इनके टेस्ट दोगे, ठीक है, तो आपको मोस्टली इन्हीं 4 ईयर में, इन्हीं 4 सेंचुरी ईयर में आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि भाई हमें तो यही फॉर्मेट पता है और सवाल आ गया हमारा 1600 सेंचुरीज से, ठीक है, तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? भाई यहां पे कितना है? 2000 है, 1900, 1800, 1700, तो कितना हो गया? 1600, ठीक है। तो ये 6 ऊपर, उसके बाद 0 2 4। कहने का मतलब है एक फॉर्मेट है और हर बार आगे भी और पीछे भी यही फॉलो होगा। यही क्या होगा? यही फॉलो होगा, ठीक है। ये आपको याद करना, अच्छी तरीके से रटना है, ठीक है। चलो इसी पेज पे सवाल सॉल्व करते हैं वो वाला, क्योंकि मैंने इसी पेज पे पढ़ा है और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सवाल क्या था? 2 जून 2008। क्या? 2 जून 2008 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आपको पहली चीज फॉर्मेट बताता हूं करने का सॉल्व। पहली चीज डेट। क्या? डेट। डेट के बाद दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है? मंथ कोड। क्या? मंथ कोड, ठीक है। डेट पता है, मंथ कोड मैंने बता दिया आपको। उसके बाद होता है आपका सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, ठीक है। सेंचुरी कोड मैंने आपको बताया। सेंचुरी कोड खत्म होने के बाद आता है आपका ईयर। आपका साल कितना है? साल के बाद आता है कि उस साल में कितने लीप ईयर हैं, क्योंकि हर कैलेंडर के सवाल में, कितने भी सवाल हो, कैलेंडर का कोई भी सवाल हो, आपको लीप ईयर नहीं भूलना है, ठीक है। वो होता है ना कि शादी है तो फूफा जी को नहीं भूलते हैं, भूल के तो रूठ जाते हैं, ठीक है, तो काम बिगड़ जाता है। आप अगर लीप ईयर को भूल गए तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है हमारा? हाउ मैनी लीप ईयर, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इसको याद कर लो, सवाल आपका कहीं नहीं जाने का। इससे अलग कोई चीज नहीं है जो आपको पढ़नी है। सबसे बड़ी चीज पढ़ा दी मैंने इसी क्लास में सबसे बड़ी चीज पढ़ा दी मैंने आपको, ठीक है। इससे अलग आपको कहीं नहीं जाना है। चलो सॉल्व करो मेरे साथ। डेट कितनी है? डेट है आपकी 2, ठीक है। डेट के बाद मंथ कोड। मंथ कोड क्या है? जून है। और जून कौन से पे आता है? जून पे आता है मेरा 5। क्या आता है जून पे? मेरा 5 आता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आ गया सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड मतलब सेंचुरी कौन चल रही है भाई? सेंचुरी चल रही है 2000वीं, ठीक है। कौन चल रही है? 2000। और 2000 में क्या था? 2000 में मेरा सेंचुरी कोड क्या है? 6 है। क्या है? 6। सेंचुरी कोड के बाद ईयर आपका कौन सा है भाई? सेंचुरी कोड 2000 है और ईयर चल रहा है 2008, तो ईयर कौन सा हुआ? 8। कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8।
ये खत्म होने के बाद अगला आता है हाउ मेनी लीप ईयर, उसमें कितने लीप ईयर हैं, हाउ मेनी लीप ईयर। तो कितना है भाई, लीप ईयर कितने हैं, अगर मैं 2000 डिविजिबिलिटी रूल बताया है, एंड की 2 डिजिट को डिवाइड कर दो, किसको, 8 को, किससे, 4 से, 4 दूनी 8, तो कितने लीप ईयर हुए, 2। कितने लीप ईयर हुए, 2। कितने लीप ईयर हुए, 2। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको जोड़ दो, प्लस का साइन है तो ऐड कर दो, कितना, 8 और 2 10 और 6 6 11, कितना हो गया, 21, 21 और 2 23, कितना, 23, कितना, 23, कितना, 23। अब 23 आया, 23 को आपको कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड कर दो, कितने से, 7 से, ठीक है, कितने से, 7 से, 7 से अगर आप 23 को डिवाइड करोगे, 21, कितना बचा, आपका 2, कितना बचा, 2, कितना बचा, 2। अब एक चीज नहीं और सीखो, आपका आंसर निकल आया 2, इसमें आपको रिमाइंडर लेना होता है, क्या लेना होता है, रिमाइंडर। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, एक चीज मैं आपको नहीं और बताता हूं, नई चीज सुनिए, आपके डेज कितने होते हैं, डेज कितने होते हैं, डेज होते हैं 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जब भी आपका आंसर, जब भी आपका रिमाइंडर 1 आए तो उसका मतलब दिन कौन सा है, संडे। जब भी आपका 2 आए तो मंडे, 3 आए तो ट्यूसडे, 4 आए तो वेडनेसडे, 5 आए थर्सडे, 6 आए तो फ्राइडे और 0 या 7 आए तो क्या होता है, सैटरडे। 0 या 7 आए तो क्या होता है, सैटरडे। तो आपका इसमें रिमाइंडर कितना आया है, 2। कितना रिमाइंडर आया है, 2, और 2 पे कौन सा होता है, मंडे। क्या होता है, मंडे। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं 2 जून 2008 को, 2 जून 2008 को मेरा कौन सा दिन होगा, मंडे। कौन सा दिन होगा, मंडे। कौन सा दिन होगा, मंडे। थोड़ा सवाल बड़ा हो सकता है आपकी समझ के लिए, क्योंकि आपने सवाल पहली बार देखा हो। अगर यही सवाल का आप 2 3 4 5 6 बार रिवीजन कर दोगे तो यही सवाल आपकी उंगलियों पे नाचेगा। इस सवाल में थोड़ी चीज पढ़ने वाली है। पढ़ने वाली क्या चीज है, ये आपको मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ये आपको मुंह जबान याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद हो चुका है, याद होने के बाद आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इन सवालों को निकालने के लिए, इन सवालों को निकालने के लिए हमें कौन से फॉर्मेट का यूज करना पड़ता है। जैसे कि पहले आपको डेट, उसके बाद मंथ कोड, उसके बाद सेंचुरी कोड, उसके बाद ईयर, ईयर के बाद हाउ मेनी लीप ईयर, उस साल में कितने दिन होते हैं। ये सवाल को मैं एक बार और समझाना चाहूंगा। देखो, डेट आपकी क्या है, 2 है, तो भाई मैंने 2 लिख दिया। डेट के बाद उसने कहा है मंथ कोड, महीने का कोड। मंथ कोड मैंने यहां लिखवाया था। मंथ कौन सा है, जून है। जून का कोड कितना है, 5 है। मंथ कोड के बाद उसने क्या कहा है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन सी है, 2000 भी चल रही है 2000 भी सेंचुरी चल रही है, तो 2000 का क्या है, 6। मैंने यहां पे क्या लिखवाया, ये क्या है, सेंचुरी कोड है। सेंचुरी कोड 4 ही होते हैं। अगर आपको बढ़ाना चाह रहा है, अगर मान लो आपको दे दे 2100, तो उसके बाद आपको यहाँ पे 1 बढ़ा दोगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कहे 2200 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कह दे 2300 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कह दे 2400 तो कितना हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बढ़ सकती हैं और इसी फॉर्मेट में इसे कर सकती हैं। इसे करने के बाद उसने कहा है मुझसे ईयर, मेरा साल कौन सा चल रहा है। जब भाई आपकी सेंचुरी 2000 भी चल रही है तो साल कौन सा हुआ, 8वां हुआ। कौन सा हुआ, 8वां, तो मैंने 8 लिख दिया। साल के बाद वो कह रहा है हाउ मेनी लीप ईयर। लीप ईयर फाइंड करने के लिए आपको कोई भी डिजिट, कोई भी दिन 4 से डिवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितने आ गए मेरे, 2 लीप ईयर आ गए। 2 कौन से आ गए, लीप ईयर आ गए, मैंने 2 लिख दिए। ठीक है, अब मैंने सबको जोड़ा तो कितना हो गया मेरा, 23 हो गया। 23, ठीक है, 23 हो गया। डे फाइंड करने के लिए, डे फाइंड करने के लिए हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो डे फाइंड करने के लिए मैंने 23 को 7 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर आया 2। रिमाइंडर कितना आया, 2। अब 2 से दिन कैसे निकलता है वो बताता हूं मैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितने, सैटरडे। ठीक है, दिन निकालने के लिए तो दूसरे नंबर पे कौन आता है मेरा, दूसरे नंबर पे कौन आता है मेरा, मंडे। कौन सा आता है दूसरे नंबर पे मेरा, मंडे। पहले पे संडे, दूसरे पे मंडे, तीसरे पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और एंड में सैटरडे। तो 0 या 7 रिमाइंडर आने पे होता है। ठीक है, तो ये वीडियो, ये एक बेसिक वीडियो थी। इसके सारे
टाइप मैं अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। ये आपकी बेसिक क्लियर करने वाली बात थी। अगर कोई और चीज एडिशनल होगी या कुछ और पढ़ाना होगा तो अगली वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। और अच्छे रिवीजन के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, सारे डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, आपको अगली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो मेरी यहां तक। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ हेल्थी डे एंड हैव अ नाइस डे।